वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे भगवान जगन्नाथ की बड़ी ही दुर्लभ और अद्भुत संपूर्ण कथा। जगन्नाथ मंदिर श्री विष्णु जी के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान नील माधव के रूप में अवतरित हुए और संवर जनजात के परम पूज्य देवता बन गए। भगवान जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी माना जाता है। रामायण के उत्तरखंड के अनुसार भगवान श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। इसलिए आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदना की परंपरा कायम है। पुराणों में भगवान जगन्नाथ के प्रिय धाम पुरी को श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्रेष्ठ साग, नीलांचन, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले संवर आदिवासी विश्वसु ने नील माधव के रूप में भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान श्री राम का रूप माना जाता है। यहाँ तक कि सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में भी भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण रामेश्वर में विश्राम करने लगे और बन गए जगत के नाथ अर्थात जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। यहाँ हर साल भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। प्रिय भक्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि 27 जून 2025 अर्थात कल से शुरू हो रही है और भगवान जगन्नाथ की यह यात्रा आगे 9 दिनों तक चलेगी। प्रिय भक्तों, हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ होता है। भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ निकाले जाते हैं जो क्रमशः श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा जी का होता है। पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए। इसके बाद वह मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से यह रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। जो इंसान रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का नाम जप कीर्तन करता हुआ गुड़ीचा नगर तक जाता है, उसे पूर्व जन्म के बंधनों से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस उत्सव में शामिल होने से व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी होती हैं और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ भगवान की कथा को आषाढ़ माह के द्वितीया तिथि से लेकर आषाढ़ माह के पूर्णिमा तक नियमित रूप से सुननी चाहिए। इस कथा के सूत्रधार स्वयं नारद जी, बलभद्र, सुभद्रा, माता यशोदा, माता देवकी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां और पटरानियां हैं। यह पुराणों की श्रेष्ठतम कथाओं में से एक मानी जाती है, जिसे सुनने वाला, सुनाने वाला तथा पढ़ने वाला दुर्गति से छूट जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा जितनी पावन है उतनी ही अद्भुत प्रेम तथा भक्ति से ओतप्रोत है, जिसे जितना भी सुना जाए कम ही लगता है। तो आइए अब सुनते हैं कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ जी की बड़ी ही दुर्लभ संपूर्ण कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित्त मन से पूरा सुनिएगा। इससे पहले आप सभी भक्त कमेंट में सच्ची श्रद्धा से श्री जगन्नाथ भगवान की जय जरूर लिखें। भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी भक्त कथा को पूरे अंत तक अवश्य सुनिएगा। इससे मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। यह द्वापर युग की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकल पड़ा। राधा जी का नाम सुनकर पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती है, परंतु प्रभु सबसे ज़्यादा
राधा जी का नाम स्मरण करते हैं। अब रुक्मणी जी व अन्य रानियों ने माता देवकी और माता यशोदा जी से राधा रानी व कृष्ण जी के प्रेम व ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। अब माता यशोदा ने कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण व बलराम को इसकी भनक ना लगे। तय हुआ कि सभी रानियों को माता यशोदा जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहाँ कोई और ना आए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर ना आने देना। अब माता ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में ही श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी वहां आ पहुँचे। अब सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण जी को कुछ संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा वर्णित ब्रज लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम व भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुँचे। भगवान ने इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप देखा है वह रूप आपके भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। इसके अनुसार राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे सभी उन्हें स्मरण रखे। दया योग से इंद्रद्युम्न ने मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं और ना हो। इंद्रद्युम्न ने विचार करने लगे कि आखिर उनके मन में किस देवता की मूर्ति स्थापित करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक रात इसी पर गंभीर चिंतन करते सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई पड़ी। इंद्रद्युम्न ने सुना, हे राजन, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई पड़ेगी। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्री को सपने की बात बताई। राजा पुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्र के तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर निर्माण का भी श्री गणेश हुआ। राजा इंद्रद्युम्न ने मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुँचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण अब सागर तट पर ही एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस थी। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, हे प्रभु, आपके जिस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, उसकी चिंता से व्यग्र हूँ। मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया। हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चले आए। उस रात राजा को फिर से एक सपना दिखा। सपने में उन्हें देववाणी सुनाई दी, हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। इंद्रद्युम्न ने
स्वप्न की बात पुनः पुरोहित और मंत्रियों को बतलाई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में से एक विद्वान थे विद्यापति। वह चारों में से सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। अब पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वह भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा सुरमय गीत सुनाई पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहाँ मृदंग, बंसी और करताल की मिश्रित ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी। यह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे चले। वह जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गए। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहाँ भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध थे। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उसी ओर दौड़ा आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघ उस आवाज को सुनकर मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट पड़ा। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लेटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलने लगती है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में से सर्वाधिक सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वासु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपने सेवकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेवकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की चेतना लौटी। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस जंगल में आप कैसे पहुँचे? आपके आने का प्रयोजन बतलाइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह से गया नहीं था। ललिता ने यह बात भांप ली और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रियवर, आप मेरे साथ चले। जब आप स्वस्थ होंगे तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उसकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वासु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वासु विद्यापति से जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वासु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वासु तथा ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए अनुराग पैदा हो गया। अब विद्यापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है। किंतु विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा की। इससे विद्यापति के मन में ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। अब विश्वासु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। अब कुछ दिन समय बीतने के बाद ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो थे, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यह चिंता उन्हें बार बार सताती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्वासु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चले जाते थे और सूर्योदय के बाद ही लौटते थे। कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, उनका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वासु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर एक दिन विद्यापति ने ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर सहम गई। आखिर वह क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य में सहयोगी था या विद्यापति पत्नी के प्रेम में मार्ग भटक गए थे? विद्यापति ने ललिता से उसके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौटने का रहस्य पूछा।
विश्वासु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो। ललिता के सामने अब धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा ना सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीयता परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानती हूँ। जितना संभव है उतना बताती हूँ। यहाँ से कुछ दूर पर एक गुफा है, उसके अंदर हमारे कुल देवता हैं, उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्विघ्न चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से वहाँ जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उसके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं, हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की अनुमति नहीं है। यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता को अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि आगे उसे ही पूजना होगा। विश्वासु इस तर्क के आगे झुक गए। वे बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार कर लिया तो विश्वासु देवता के दर्शन कराने को राजी हुए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वासु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वासु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक रहा था। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वासु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े। लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताना भी उससे उचित नहीं समझा। वह टाल गए। यह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वासु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज के स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किसी तरह इस मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति लेकर जाने की सोच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भील राजा और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचते रहे। फिर विचार आया कि यदि विश्वासु के सचमुच उन पर विश्वास किया है तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा वह अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वह शीघ्र ही लौटेंगे, उसे लेकर जाएंगे। ललिता मान गई। विश्वासु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना करने के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक राजधानी पहुंच गए और सीधा राजा के पास गए। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और राजा को पूरी कथा सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा। सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आया कि उस कुंदे की नक्काशी करवाकर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी होगी। राजा विद्यापति तथा मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार
एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदे को यानी कि लकड़ी के गट्ठर को खींचने पहुँचे। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदे को बांधकर खींचा जाने लगा, किंतु कुंदा टस से मस नहीं हुआ और जो लोग भेजे गए, लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदे को हिला तक नहीं सके। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक बहुत बड़ी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा के काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीयता रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है, वह हिलडुल भी क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा, तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो, उसकी अब तक जो पूजा करता आया था, उसे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वासु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उनकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वासु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहाँ प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गए कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वासु लौटे और ललिता को सारी बात बता दी। विश्वासु पीड़ा से भरे घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत दुखी थी। वह स्वयं को इसका कारण मान रही थी। विद्यापति दिन भर विलाप करते रहे। उन दोनों ने अन्न का एक दाना भी ना छुआ। अगली सुबह विश्वासु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहाँ नहीं है, फिर भी वह उनके पैर गुफा की ओर खींच चले जाते थे। विश्वासु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले। विश्वासु गुफा के भीतर पहुँचे जहाँ भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े थे। फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे प्रजा भी रो रही थी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उसके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक गए। विश्वासु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वासु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वासु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वासु को शुरू से अंत तक पूरी कहानी बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात सुनाई। राजा ने विश्वासु से प्रार्थना की कि भील सरदार विश्वासु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान ने उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले। इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपनी कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वासु राजी हो गए। राजा सब परिवार विश्वासु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वासु ने कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ गया। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर उस कुंदे को कौन सी मूर्ति बनवाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने यह कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहाँ एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करें। इस दय योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिर मूर्ति बने कैसे। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ। मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूँगा और मूर्तियाँ बनाऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए। उसकी शर्त पूछी
बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूँगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूँगा। कार्य पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाज़ा खोलकर बाहर आऊँगा। इस बीच कोई भी मुझे नहीं बुलाएगा। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें चिंता हुई और बोले, यदि कोई आपके पास नहीं जाएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होगा मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। राज मंदिर में एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाजें आती थी। महारानी गुड़ीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी के चलने की आवाजें सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीत गए थे, किंतु उन्हें कमरे में आवाज़ सुनाई पड़नी बंद हो गई थी। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज़ रानी गुड़ीचा को नहीं गई तो उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुड़ीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया। मूर्तिकार अभी मूर्तियाँ बना ही रहा था, परंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गया। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पीकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियाँ अधूरी ही रह गई। इस कारण आज भी यह मूर्तियाँ वैसी की वैसी है। उस प्रतिमा को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वासु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वासु शायद श्री कृष्ण जी के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। यह अवशेष मूर्ति में छिपा कर रखे गए थे। प्रिय भक्तों, विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता है। प्रिय भक्तों, कहते हैं द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया, जिससे उनका मानव रूप कहा जाता है। मानव रूप में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मानव रूपी मृत्यु परिहार्य थी। महाभारत की लड़ाई के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। जब पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो उनका शरीर तो अग्नि में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय जस का तस बचा रहा और वह धड़क रहा था। अग्नि भी उनके दिल को नहीं जला पाई, जिसे देखकर पांडव हैरान रह गए। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि यह हृदय तो ब्रह्मा का है, इसे समुद्र में बहा दो, और भगवान श्री कृष्ण के दिल को समुद्र में बहा दिया गया। ऐसी मान्यता है। यहाँ की मूर्ति में आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। काष्ठ से बनी इस मूर्ति को प्रत्येक 12 वर्ष में बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में सबसे बड़ा ब्रह्म पदार्थ का रहस्य है। ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण जी का हृदय है। इस प्रक्रिया में जब 12 साल बाद भगवान जगन्नाथ और अन्य मूर्तियों को बदल दिया जाता है और पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है, इसके लिए पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर में भी अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। इसके बाद गुप्त अनुष्ठान नवकलेवर होता है और चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इस मूर्तियों में से एक प्रकार का ब्रह्म पदार्थ निकलता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसे देखने वाला अंधा हो जाता है और मर भी सकता है। हालांकि इसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। दिव्य ब्रह्म पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव के अनुसार उन्हें लगता है कि जैसे वे अपने हाथों में कुछ जीवित वस्तु धारण कर रहे हैं। वह पदार्थ खरगोश की तरह उछलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं यह अष्टधातु से बना एक दिव्य पदार्थ है। हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। कहा जाता है इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा होती है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो जाता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने आज तक इसे नहीं देखा। सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की भगवान जगन्नाथ की यह दुर्लभ कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
और कमेंट में भगवान जगन्नाथ का जयकारा अवश्य लगाएं।